मित्रों, कुंडलिनी शक्ति का अर्थ है हमारे भीतर सोई हुई सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई जो भी लाइफ फोर्स है उसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और इसमें जाने कि हमारे भीतर बहुत सारी शक्ति होती है, बहुत सारी वृत्ति भी होती है, शक्ति भी होती है। वृत्ति और शक्ति में थोड़ा फर्क है। वृत्ति का अर्थ होता है आपकी व्याख्या, आपकी मान्यता, आपके विश्वास के द्वारा जो एनर्जी पैदा होती है उसको कहते हैं वो वृत्ति है। और शक्ति का अर्थ है कि जो अपने आप आपके भीतर पैदा होती है। जैसे आपको क्रोध पैदा होता है तो क्रोध एक व्याख्या है, बिना व्याख्या के क्रोध पैदा नहीं होता है। आपको क्रोध उत्पन्न होने से पहले व्याख्या करना होगा। जिसके साथ आपको क्रोध पैदा हो गया उसको पहले आपको व्याख्या करके उसको दुश्मन मानना होगा, तो ही आपका क्रोध पैदा होगा। ऐसे ही सेक्स की वृत्ति है, वो वृत्ति भी व्याख्या के कारण ही पैदा होगी। उसको पैदा करने से पहले आपको व्याख्या करना होगा, उसको कहना होगा किसी औरत को कि वो बहुत सुंदर है, तो कुछ कल्पना करना होगा दिमाग में, उसका चित्र, उसकी स्मृति आपको पैदा करनी होगी। तो व्याख्या, कल्पना इत्यादियों के द्वारा जो आपके भीतर शक्ति पैदा होती है वो सब एक शक्ति है। क्रोध भी एक शक्ति है। आप देखिए ना, आप क्रोध की अवस्था में आपके पास दुगनी क्षमता आ जाती है। क्रोध में लोग बड़े बड़े पत्थर उठा लेते हैं। क्रोध में लोग बहुत सारे काम ऐसे कर देते हैं जो सामान्य अवस्था में कर नहीं सकते। इसलिए वृत्ति भी एक किस्म की शक्ति होती है, मगर उसका आधार व्याख्या पर आधारित होता है। अगर व्याख्या नहीं किया तो क्रोध नहीं होगा। आपने अगर व्याख्या नहीं किया कि वो जो गाली देने वाला है वो आपका दुश्मन है, तो ये एनर्जी पैदा नहीं होगी, ऊपर नहीं उठेगी। मगर इससे पहले आपको व्याख्या करना होगा। मगर इसमें कुंडलिनी शक्ति का अर्थ है जहाँ आप बिना व्याख्या के अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगा सकते हैं, तो वो वास्तविक शक्ति होगी। वास्तव में जो भी वृत्ति हैं वो सब शक्ति के कारण ही पैदा होते हैं। सभी वृत्तियों का आधार शक्ति ही होता है। गलत तरीके से व्याख्या की गई जो भी शक्ति है वो वृत्ति में बदल जाती है। अगर आपने सही व्याख्या किया और सही उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसका अपना मार्ग में उसको सहज रूप से जाने दिया, तो वृत्ति फिर शक्ति हो जाएगी। शक्ति विकृत हो गई तो वृत्ति हो जाएगी। वृत्ति सुलझ गई, वृत्ति अपने लय में वापस चली गई। आपने क्रोध को भी व्याख्या नहीं किया, आपने लोभ को भी व्याख्या नहीं किया, फियर को भी आपने व्याख्या नहीं किया, है ना। फियर भी व्याख्या के कारण ही पैदा हो गया। फियर होने से पहले आपको व्याख्या करना होगा कि ये भूत प्रेत है, किसी चीज़ को मानना होगा कि भूत प्रेत है, मानना होगा कि मृत्यु होता है। तो विश्वासों पर आधारित है वृत्ति। तो शक्ति का ही ये सब पार्ट्स है। अगर शक्ति हमारे भीतर जो लाइफ फोर्स है जिसको ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, अगर वो नहीं होती ये कुछ भी वृत्ति पैदा नहीं होती है। मगर ये व्याख्या के कारण हमारी जो लाइफ फोर्स है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वो विकृत बन के विभिन्न भागों में, विभिन्न हिस्सों में बंट गई। कहीं पर क्रोध के रूप में प्रकट होने लगी, कहीं फियर के रूप में प्रकट होने लगी, कहीं और रूप में। मगर आपने सही व्याख्या कर दिया, आपके भीतर ना क्रोध बचे ना लोभ बचे, आपकी वृत्ति वापस चली गई, अपने शक्ति के स्रोत पे पहुंच गई, है ना। और वो ऊपर उठने लगी, और उसके कारण जो आपको अवेयरनेस का अनुभव होगा, जो बोध का अनुभव होगा, उसी को कहते हैं वो कुंडलिनी शक्ति है। आपके भीतर जो कुंडलिनी की शक्ति है वो उसका मार्ग देना है हमको। शक्ति पैदा नहीं करना है, वो हमारे भीतर ही है, उसको सहज मार्ग देना है। अभी उसका मार्ग असहज है, अभी वो असहज मार्ग से बाहर निकलती है, या सेक्स के रूप से बाहर निकलती, या क्रोध के रूप से बाहर निकल ली, व भय के रूप से बाहर निकल ली, है ना। तो विकृत हो गई शक्ति। तो इसको अगर वापिस
इसके स्रोत में एनर्जी को पहुंचा दिया और वहाँ उसको रोक दिया गया, तो वो फिर ऊपर उठने लगेगी। वो बाहर छिद्रों के द्वारा, बाहर वृत्तियों के द्वारा बाहर आएगी नहीं। जैसे आपने पानी को, बहता हुआ पानी है, नाला है, तो उसको आपने एक जगह पर ब्लॉक कर दिया, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगी, फिर वो पीछे जाने लगेगी, रुकने लगेगी। और जब वो रुकने लगेगी तब वो ऊपर उठने लगेगी, है ना। आप देखें, पानी को आप रोक दोगे चारों तरफ से, है ना, तो पानी फिर इधर उधर जा नहीं पाने के कारण वो वहाँ जमा होने लगेगा और फिर ऊपर उठने लगेगा। और ऊपर उठ के वो बहुत ऊपर तक उठ सकता है, जहाँ आप उसको ऊपर पहुँचा सकते हो। तो ऐसे ही जब हमारी कुंडलिनी की लाइफ फोर्स की एनर्जी है, उसको यहाँ वहाँ से आप निकालते नहीं हो, उसको आपने चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, तो फिर वो एनर्जी जो है वो फिर ऊपर उठने लगेगी। आपके शरीर के भीतर भी वो ऊपर उठने लगेगी, है ना। जो आपकी सेक्स की एनर्जी है उसको आपने बाहर नहीं खर्च किया, तो फिर वो कहाँ जाएगी? वो अपने स्रोत में जाएगी। स्रोत में जाएगी तो फिर बहने का मार्ग बचेगा नहीं, तो फिर वो जमा होने लगेगी और ऊपर उठने लगेगी। और आपकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से वो धीरे 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 आपके शरीर से सहस्रार तक पहुँचेगी, है ना। शरीर में भी ऐसा है, शरीर भी एक किस्म का कुआं है ना। शरीर एक कुआं है, इस कुएं में एनर्जी इधर उधर से छेद है, छेद से बाहर निकलती है ना। तो आपने सभी छेदों को बंद कर दिया, तो फिर वो एनर्जी क्या होगा, हमारे कुएं रूपी शरीर के ऊपर चढ़ने लगेगी। और सबसे ऊपर हमारे शरीर में क्या है? सबसे ऊपर हमारे शरीर में है सहस्त्रार है, आज्ञा चक्र है, उसके बाद सहस्त्रार है। तो फिर ये एनर्जी आज्ञा चक्र होते हुए सहस्त्रार पर पहुँचेगी। अब जब एनर्जी सहस्त्रार पर पहुँचेगी तो उसी को कहते हैं, वो स्थिति होती है कुंडलिनी जागरण की। तो सहस्त्रार से ऊपर चली गई, वो मार्ग, सहस्त्रार एक मार्ग है, सबसे ऊपर का मार्ग है। तो वहाँ से एनर्जी बाहर अस्तित्व में विलीन हो गई, तो आपका कुंडलिनी का जागरण हो गया। तो हमको समझना चाहिए कि हम कैसे कुंडलिनी जागरण को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें पहले ये समझिए कि हम कैसे, हमारे भीतर शक्ति सोई हुई होती है, वृत्ति भी सोई होती है, शक्ति भी सोई होती है। अच्छा, वृत्ति, शक्ति वृत्ति में बदल गई तो उसको सोना पड़ता है ना। अगर वृत्ति भी बदली नहीं है तो वो सोएगी नहीं, फिर वो ऊपर उठेगी। तो कुंडलिनी का कारण, जागरण का अर्थ यही है कि आप शक्तियों को वृत्तियों के माध्यम से निकाल नहीं रहे हो। अगर निकाल रहे हो तो फिर वो शक्ति सो जाएगी ना, है ना। कोई भी शक्ति बहुत जगह पर बढ़ जाएगी तो फिर वो अकेली कुछ रहेगी नहीं, अकेले कुछ रहेगी नहीं, तो उसकी शक्ति एकाग्रीकृत नहीं होने के कारण उसको सोना पड़ेगा, उसको सुसुप्ति अवस्था में होना पड़ेगा। इसलिए हमारे भीतर बहुत सारी वृत्तियां हैं जो सोई रहती हैं। जैसे हमारे भीतर फियर है, फियर सोई हुई होती है। जब भी आगे आपके पास कोई एक्सीडेंट आ गया, कोई सांप आ गया, कोई भूत प्रेत आ गया, कोई भविष्य का अनिश्चितता आ गया, तो ही ये फियर, आपकी फियर की वृत्ति पैदा होगी। नहीं तो फियर सोया रहा होता है ना। जैसे आप अभी बैठे हो तो आपके भीतर सभी किस्म की वृत्ति होंगी, 9 किस्म की वृत्ति होती है मूलभूत, है। उनमें से डर होगा, घृणा होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, काम होगा, हास्य होगा, करुणा होगा, दुख होगा, शांति होगा। तो ये 9 किस्म की वृत्ति होती है। और ये इसकी स्थिति क्या होती है कि ये सो ही रही होती है। जब भी बाहर कोई आलम्बन आ गया तभी ये जगेगी। जैसे कोई आदमी सो रहा है ना, लगातार दिन भर में सोया रहता है, मगर जब भी कोई उसको पानी छिड़क देता है तो उठता है, फिर उसके बाद वो सो जाता है। ऐसे ही जब भी कोई पानी छिड़क देता है तभी ये वृत्तियाँ हमारी जग जाती है। जैसे क्रोध की शक्ति है, कोई गाली देगा तो उन्हें पानी छिड़क दिया तो ये क्रोध पैदा हो जाएगा। कोई गाली देने वाला होगा नहीं तो वो सोई रहेगी। ऐसे ही फियर की शक्ति है, फियर की वृत्ति है, वो भी सोई रही है। हर पल आप घबराए हुए नहीं होते हो। जब भी बाहर कोई पानी छिड़कता है
तभी ये शक्ति पैदा होती है। तो अभी की जो हमारी स्थिति है वृत्तियों की, शक्ति वृत्तियों में बदल गई, और वृत्ति के स्वभाव है कि सुषुप्त अवस्था में वो होती है। उसको जगाने के लिए कुछ न कुछ आलम्बन चाहिए। आपके भीतर सेक्स की एनर्जी है, अभी भी है, आप आलम्बन कुछ लेकर आओ, अभी वो जग जाएगी, है ना। अभी आप कुछ पोर्न वीडियोज़ को देखना शुरू कर दो, या ऐसी बात चिंतन मनन करना शुरू कर दो, तो आपके भीतर वो सेक्स की एनर्जी वो प्रकट होने लगेगी, फियर की भी उठने लगेगी, आप सोचने लगोगे ऐसी बात। तो पानी छिड़क के ही वृत्तियाँ पैदा होती है, ऐसे ही नहीं होती, ऐसी ये सोई रही होती है, मगर वो होती है भीतर दबी हुई होती है अनकॉन्शियस माइंड में। तो कुंडलिनी को जगाने के लिए पहले हमको वृत्तियों को शक्ति में बदलना होगा, या वृत्तियों के जो ब्लॉकेज है उनको रोकना होगा, जहाँ से वृत्तियाँ बाहर जाती है उन एनर्जी को रोकना होगा। आपको फियर नहीं होना होगा, भयभीत होना नहीं होगा, आपको क्रोधित होना नहीं होगा, आपको दुखित होना भी नहीं होगा। तो ये सब कुछ भी नहीं होंगे। जैसे आप ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में कुछ चीज़ भी होती नहीं है आपके पास, अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आप बैठते हो, तो क्या होता है कि वो जो वृत्ति है, वृत्ति सभी अपने सेंटर में आ जाते हैं, है ना। वृत्तियों के रूप अलग अलग होते हैं, कहीं क्रोध के रूप में आते हैं, कहीं फियर के रूप में आती है, कहीं घृणा के रूप में आती है, मगर जब आती नहीं है भीतर किसी भी रूप में, तो वो एक ही सेंटर में बैठी हुई होती है ना, और वो सोई रही होती है ना। जब तभी जगेगी जब कुछ न कुछ आएगा घटना। तो उस स्थिति में वो सारा का सारा जो भी हमारे पास फोर्स है वो सब सोया रहा होगा, है ना। आपके भीतर आलस्य जैसा महसूस होगा। जब आपके भीतर फियर होगा तो आप कुछ कर्म करने लगोगे, मगर फियर नहीं होगा तो कर्म नहीं करोगे, है ना। तो शक्ति सोई है तो आप भी सो जाओगे, फिर आपके भीतर भी अलछीपन होगा, लेजीनेस होगा, दिक्कत हो रहा होगा, तो कमजोरी का फीलिंग हो रहा होगा। तो ये स्थिति यही है कि आपकी शक्ति सो रही है। अभी क्यों सो रही है? क्योंकि शक्ति वृत्तियों में टुकड़े टुकड़े में बदल के बैठी है ना। तो आपको अब कुंडलिनी शक्ति को कैसे जगाना है, इस बात को जानना है। तो इसमें प्रवेश करने के लिए पहले आपको वृत्तियों को समझना होगा कि वृत्ति व्याख्या के कारण पैदा होती है, तो आपको व्याख्या ठीक कर लेना है ना। जैसे भय है, भय ऐसे ही होगा नहीं, आपको व्याख्या करना होगा। तो आप व्याख्या करना बंद करो, है ना। आपके भीतर क्रोध है, तो क्रोध व्याख्या कारण पैदा होता है, व्याख्या करना बंद करो। आप कहना बंद कर दो कि कोई आपका दुश्मन है, कोई भी आपका दुश्मन है नहीं, ये आपकी व्याख्या है ना। दुश्मन है तो भी वो हमारे भीतर प्रवेश करके कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, हमारी कुंडलिनी की जो जागरण है उसको कुछ डिस्टर्ब कर नहीं सकता। तो फिर आप ठीक ठीक व्याख्या कर दो, सभी वृत्तियाँ चुप हो जाएगी और अपने सेंटर में वापस लौटने लगेगी। और जब सभी वृत्तियाँ वापस लौटने लगेगी और फिर वो कुंडलिनी में बदल जाएगी। मगर फिर भी ये अवस्था सोई हुई ही व्याख्या है, इसलिए कुंडलिनी को कहा वो सोई हुई शक्ति है ना। तो सोई हुई शक्ति, उसको सांप, सोया हुआ सांप से उसको तुलना किया। जैसे एक सांप होता है कहीं पड़ा है ना, वो लेजीनेस होकर उसके भीतर कुछ भी शक्ति बची नहीं है, तो सोया हुआ है सांप, तो एकदम आलस जैसा वो बैठेगा कहीं पर, एकदम लाश जैसा पड़ा रहेगा। मगर कोई भी उस पर कुछ चोट कर दे तो अचानक से उसके भीतर शक्ति पैदा होने लगेगी। तो उसको जगाना है। तो ऐसे ही आप अपने भीतर की ये सोई हुई कुंडलिनी को कैसे जगा सकते हैं, तो ये बात इसमें सीखनी है। तो इसकी जगाने के लिए रास्ता यही है कि आप उस शक्ति को उसका मार्ग में जाने दो, कुछ करना नहीं है ना।
आपको 2 काम करना है। पहले वृत्तियों को खत्म कर देना है, वह व्याख्या नहीं करना है किसी भी चीज़ का, है ना। घबराना भी नहीं है, पीड़ित भी होना नहीं है, चिंता भी नहीं लेना है, क्योंकि ये सभी चीज़ व्याख्या से ही पैदा होता है। तो व्याख्या बंद कर देना और शून्य और निराकार होकर आपको बैठ जाना है। इस स्थिति में आप बैठोगे, आपकी क्रोध की शक्ति, आपकी लोभ की शक्ति, आपकी काम की शक्ति, ये सब फिर शक्ति में बदलेगी, वृत्ति शक्ति में बदल जाएंगी। और शक्ति जब अपनी जगह पर आएगी और जाने के लिए रास्ता वहाँ बचेगा नहीं, तो फिर वो शक्ति ऊपर उठने लगेगी। जैसे हमने बताया कि पानी को कुएं में जैसे डाल दिया किसी ने, तो इधर उधर जाने का रास्ता नहीं पाने के कारण वो ऊपर उठने लगेगा और कुएं के ऊपर तक ही आ जाएगा, है ना। ऐसे ही आपकी शक्ति भी इसी तरह आपने ऊपर उठने दिया तो वो शक्ति आपके सहस्त्रार पे ही आने लगेगी। आपको महसूस होगा, आपको आपके सहस्त्रार में एनर्जी का महसूस होने लगेगा। जो एनर्जी पीछे सेक्स सेंटर के आसपास दबी हुई थी, पड़ी हुई थी, उस शक्ति को आप देखोगे वो सहस्त्रार पर भी पहुंच गई है। तो इसके लिए आपको इस तरह साधना करना होगा, है ना। ऐसा साधना जहाँ आपकी वृत्ति शक्तियों में बदले और शक्ति ऊपर उठने लगे और आप उसको सहज मार्ग देना है। ध्यान सबसे अच्छा मार्ग है। आप ध्यान में जब रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप आंख बंद करके बैठोगे और कोई भी व्याख्या करोगे नहीं, आप निर्विचार स्थिति में बैठ जाओगे, तो कोई भी विचार या व्याख्या ना होने के कारण आपकी जो वृत्ति है वो शक्ति की तरफ वापस लौटेगी। सभी वृत्तियां जब एक जगह पर आएगी वो शक्ति की स्थिति है, वो कुंडलिनी की स्थिति है, मगर फिर भी वो सोई हुई है, क्योंकि जब तक सहस्रार तक वो आई नहीं तब तक कुंडलिनी हुई नहीं। मगर हाँ, वृत्ति शक्ति में बदल गई, तो वृत्ति को हम पहले शक्ति में बदलना है ना। उसको अपने सेंटर में जाने देना है। क्रोध को अपने सेंटर में जाने दो, फियर को अपने सेंटर में जाने दो, सेक्स को अपने सेंटर में जाने दो। सेंटर सभी का एक ही होगा, जो सेंटर होगा वो शक्ति होगा, है ना। और जब वो सेंटर में आएगा तो इंटीग्रेटेड हो जाएगा, सभी शक्ति एक ही जगह पर आ जाएगी। और जैसे कि आपने सभी तरह से बहता हुआ जो पानी का छेद है उसको बंद कर दिया, तो फिर सभी जगह के पानी एक ही जगह पर आने लगेगा और मिल जाएगा, और क्रोध और आपका काम मिल जाएगा, आपका फियर और आपका दुख और आपका प्रेम, आपका भयभीत होना, आपका आश्चर्य होना, ये सभी वृत्ति एक ही जगह पर आ जाएगी। एक ही जगह पर आने के कारण ना आपको फियर होगा, ना आपको क्रोध होगा, ना आपको लोभ, कुछ भी आपको नहीं होगा, क्योंकि मिक्स हो जाएगी। तो शक्ति है, उसका अर्थ है वो शक्ति में बदल गई। तो शक्ति में बदलने के कारण फिर वो ऊपर उठने लगेगी, और इस शक्ति का सहज जो मार्ग है जो ऊपर उठना है। आप देखिए, कोई भी एनर्जी होती है तो एनर्जी का मार्ग वो ऊपर ही उठता है। पानी का मार्ग देखिए नीचे ही बहता है, एनर्जी का मार्ग देखिए ऊपर ही उठता है। आप किसी पानी को छोड़ दो, वो नीचे बहेगा, और उस पानी को आग लगा दो, उसको आप उबालो तो पानी भाप बन के ऊपर उठने लगेगा, है ना। आप आग लगा दो तो अग्नि है ऊपर उठेगी। तो एनर्जी जो भी होती है वो नीचे नहीं जाएगी, वो ऊपर उठेगी। एनर्जी का वो स्वभाव है ना। तो हमारे भीतर जो एनर्जी है, जो लाइफ एनर्जी कहते हैं, जो कुंडलिनी की एनर्जी आप बोल सकते हो, तो उसका अपना जो स्वभाव है वो ऊपर उठना है, ऊपर उठेगी। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, उसके लिए आपको मार्ग देना है। तो बिना व्याख्या किए हुए सभी वृत्तियों का छेद बंद करके आप उसको उसके सेंटर में पहुंचा दो, और आप स्थिर होकर बैठे रहो, और आप जानोगे आपके भीतर की जो शक्ति है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। आप इसको महसूस कर सकते हो। इसलिए शास्त्रों में 6 चक्रों की बात की है ना, 6 चक्रों की बात की। वो चक्र इसी का प्रमाण है कि एनर्जी इन चक्रों के थारे एक से ऊपर, नीचे के चक्र से ऊपर के चक्र में उठती जाती है ना। सबसे नीचे कहते हैं वो मूल द्वार का, वहाँ पर एक चक्र होता है, तो वहाँ से थोड़ा ऊपर उठेंगे तो जहाँ जननेंद्रिय के ऊपर है तो उस चक्र पर आएगा। तो वहाँ से आप थोड़ा ऊपर उठोगे तो आपके पेट के भाग में चक्र होगा, तो वहाँ पर एनर्जी उठेगी।
तो वहाँ से कहते हैं आपके छाती में, हार्ट के स्थान में, वहाँ पर एक चक्र होता है, तो वहाँ आएगी। फिर वहाँ से कहते हैं आपके कंठ पर एक चक्र होता है, तो कंठ पर आपकी एनर्जी उठेगी, तो वहाँ से फिर आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, दो आँखी पाँव के बीच में, तो वहाँ पर आएगी। तो उससे ऊपर जो होता है वो सहस्रार होता है, जो सर के ऊपर होता है। तो ऐसे 6 चक्र होते हैं। ये 6 चक्र इसी बात को बताते हैं कि जो ये कुंडलिनी की एनर्जी है वो इन स्टेप, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरे से तीसरी जगह पर, तीसरे से चौथी जगह पर, तो इस तरह ऊपर उठते उठते आएगी। ये बीच के पड़ाव है और अंतिम इसका पड़ाव होगा सहस्रार। तो सहस्रार में जब आपकी शक्ति पहुँचेगी तो शक्ति फिर हवा में विलीन हो जाएगी, अस्तित्व में विलीन हो जाएगी। तो आप बाहर की जो शक्ति है वो और आपके भीतर की जो शक्ति हो वो दो शक्ति एक हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं वही परमात्मा की प्राप्ति है, बोध की प्राप्ति है, परमात्मा के मिलन है। आप कुछ भी इसका नाम दो, मगर इसमें बात ये घटित होगी कि जो आपके भीतर की शक्ति है वो और जो आपके बाहर की जो लाइफ की एनर्जी है वो दोनों मिल जाएगी। अभी 2 भागों में बटी पड़ी है हमारी शक्ति, क्योंकि लाइफ की एनर्जी 2 एनर्जी नहीं होती, 2 भागों में होती नहीं। एक बाहर की तरफ बहने वाली एनर्जी, एक आपके शरीर के भीतर बहने वाली, ऐसी 2 होगी नहीं। मगर हमारे पास 2 हो गई है। हमारे पास जो एनर्जी है वो एनर्जी और जो अस्तित्व के बाहर फैली हुई अनंत एनर्जी है वो एक है। मगर अभी क्या हो गया कि बहुत छिद्रों से बाहर जाने के कारण वो शक्ति वृत्तियों में बदल गई है ना। अब आप इसको सहस्रार के मार्ग से इसको आप छोड़ दोगे, इसको ऊपर उठने दोगे और इसको छोड़ दोगे इस एनर्जी को, तो ये एनर्जी बाहर की एनर्जी से मिल जाएगी और एक हो जाएगी है ना। तो इस स्थिति को कहते हैं वो कुंडलिनी का जागरण हो गया। जैसे आप एक कमरे के भीतर बैठे थे, कमरे के भीतर जो आकाश है वो आकाश, और कमरे के बाहर, घर के बाहर जो आकाश है वो आकाश एक ही आकाश है। मगर आप कमरे के भीतर बैठने के कारण आपने मान लिया कि ये आकाश आपका अलग आकाश है ना। ये आकाश आपका रूम का अंतर्गत आकाश आपका आकाश है, क्योंकि ये घर आपका है, ये रूम आपका है, तो आकाश को भी आप कहेंगे कि मेरा है। ऐसे ही आपके शरीर के भीतर जो एनर्जी आई है इसको भी आपने माना है ये मेरी एनर्जी है, कुछ पर्सनल एनर्जी है, पर्सनल इसको मान दिया। तो पर्सनल मानने के कारण फिर ये वृत्तियों में बदल गई है ना। वृत्तियों में बदल ही जाएगी, टुकड़े में आ गई ना। आपके हाथ में टुकड़ा आ गया, एनर्जी का टुकड़ा। तो एनर्जी को आपको क्या करना है, उसका मार्ग जो है ज्यों था त्यों ठहराया, जैसा है वैसा बना देना है। जो भीतर का आकाश है वो और बाहर का आकाश जो है वो एक ही आकाश है, तो एक बना देना। तो एक बनाने के लिए जो वृत्तियों के कारण आपके जननेंद्रियों से निकलती हुई एनर्जी है, वृत्तियों के कारण आपके भय के कारण पैदा होने वाली एनर्जी है, वो सबको इकट्ठा करके ऊपर चढ़ा दो। इसको सहस्रार तक इसको पहुंचने दो। वहाँ से फिर बाहर की एनर्जी के साथ वो एक हो जाएगी और आप एनर्जी के जगत में प्रवेश कर जाओगे, जहाँ बाहर की अलग एनर्जी, आपके शरीर के भीतर अलग एनर्जी बचेगी नहीं। आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आपका शरीर है ही नहीं, आप केवल एनर्जी हो, है ना। आप केवल एनर्जी ही हो, आपका शरीर का कुछ महसूस होगा नहीं। और ये एनर्जी आपको बाहर और भीतर एक हो जाएगी और आपका शरीर अनुभव में नहीं आएगा, आपको अब वो एनर्जी ही अनुभव में आने लगेगी, क्योंकि आप विराट हो गए, अब एनर्जी विराट है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप कुंडलिनी जागरण को अच्छे तरीके से अपने भीतर ऊपर उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सही तरीके का गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए मुझे व्हाट्सअप करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।